आज मैं सुबह के 5:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक का रूटीन आप सभी के साथ शेयर करूँगी। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे। वैसे ठंड तो हर साल काफ़ी ज़्यादा ही पड़ती थी, बट इस बार मुझे लगता है हर साल के अपेक्षा बहुत कम ठंडी पड़ी है। और अभी तो मुझे लगता है 2 दिन हो गए हम लोग फ़ैन भी चालू करके सोते हैं रात में। तो यहाँ सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा लगता है। सुबह के टाइम फ़ैन बंद कर दिया है एंड मैंने शॉल ले लिया है, ब्रश किया एज़ यूजुअल, पानी गर्म किया, पानी पिया और अब चल रहे हैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। सबसे पहले अपने स्टडी टेबल को मैं थोड़ा सा समेट लूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पर सारवी भी रख देती हैं। एंड एक चीज़ और आप लोग बताइएगा, फ़िलहाल अभी यहाँ पर मैं गूगल पर टाइम सर्च करके दिखा दे रही हूँ। तो 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं और ये मेरा कल का स्टडी टाइम था और आज का टाइमर मैंने फिर से रीसेट कर दिया है। और पूछने वाली मैं ये थी आप सभी से जिनके बच्चे हैं छोटे, तो क्या जब वो लोग भी अलार्म लगा के उठते हैं या फिर सुबह बिना अलार्म के भी जब भी उठते हैं, तो क्या बिस्तर से उठने में 10-15 मिनट लग जाते हैं? क्या बच्चे को बहकाना पड़ता है नींद में भी? मेरे साथ ऐसा अक्सर हो जाता है कि मैं जब भी उठने लगती हूँ तो सारवी उठ जाती हैं, तो थोड़ा उन्हें थपकी देना, सुलाना, उसके बाद फिर उठना, तो 10-15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और किसी के साथ ऐसा होता है क्या? मेरे साथ डेली मतलब लगभग ये चीज़ें हो जाती हैं और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इसी के चक्कर में मैं थोड़ी देर सोना और मतलब शुरू करती हूँ और सो जाती हूँ। काफ़ी लेट हो जाता है उठने में। तो फ़िलहाल आज का भी सीन कुछ ऐसा ही था, बट अब लग रहा है ना कि पेपर होने में अब बहुत कम टाइम बचा है। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम था, बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ाई की गई थी, तो एग्ज़ाम का कुछ हला भला हो गया। तो मुझे लगता है अगर शिद्दत के साथ पढ़ाई की जाएगी तो जो भी एग्ज़ाम हम सब लोग टारगेट कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हला भला हम सभी का हो ही जाएगा। फ़िलहाल किसी ने मुझसे पूछा था कि नोट्स मैं कैसे बनाती हूँ, क्लास देखते टाइम नोट्स बनाती हूँ या फिर पीडीएफ से बनाती हूँ या फिर क्लास देख लेने के बाद फिर पीडीएफ से बनाती हूँ। तो मैं पहले तो क्लास देखते टाइम ही नोट्स बनाती थी, बट अभी ऐसा हो गया है कि क्लास में देखती मतलब स्पीड में करके देखती रहती हूँ। पहले कुछ चीज़ें जैसे कोई टॉपिक चल रहा है वो मुझे जब समझ आ जाता है तो उसके बाद फिर मैं क्लास से ही देखकर बनाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें मतलब मुझे नहीं समझ आती हैं तो मैं फिर पीडीएफ से देखकर लिख लेती हूँ। एंड एक चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि जिस तरह से कोई दूसरा कंफर्टेबल है, हो सकता है हम उस तरह से कंफर्टेबल ना हो, तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें देखिए कि आप किस तरह से कंफर्टेबल हैं। आप क्लास देखते टाइम कंफर्टेबल हैं तो उस टाइम नोट्स बनाइए, अदरवाइज़ अगर आपको पीडीएफ में देखकर लिखना इजी लग रहा है तो आप वहाँ से बनाइए। मेन फोकस इस पर रहना चाहिए कि हमें समझ में कैसे आ रहा है एंड हमारा टाइम अगर जा रहा है तो उसका आउटपुट हमें कितना मिल रहा है। मेन फोकस इस चीज़ पे रखना है, ना कि नोट्स बनाने पर, क्योंकि नोट्स बनाकर रख लेंगे अगर चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी तो फिर उस नोट्स का करेंगे क्या? फिर उसको बार बार पढ़ें या तो फिर बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। इससे अच्छा है कि एक एक पॉइंट समझते चलिए एंड उसका नोट्स बनाते चलिए। आज सुबह में लगभग 2 घंटे की पढ़ाई मेरी हो गई थी, जिसमें मैंने 1 घंटे का साइंस का रिवीजन किया था एंड उसके बाद मुझे नींद आ रही थी तो फिर मैंने चाय बनाया और चाय लाकर फिर मैंने ज्योग्राफी का रिवीजन किया। और ज्योग्राफी का रिवीजन जैसे मैं वायुमंडल की परतें पढ़ रही थी तो उसको लिखकर मैं याद कर रही थी। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को आज थोड़ा काम से कहीं जाना था, फिर मैं मैगी बनाने के लिए चली गई थी। बीच में फिर सारवी भी उठ गई और ये सारा काम मैंने मतलब कंप्लीट किया। और फिर हस्बैंड चले गए थे तो सारवी रोने ना लगे इसलिए मैंने उनके साथ ही टाइम स्पेंड किया। एंड अब फाइनली हस्बैंड जब चले गए तो सारवी को भी रेडी किया, स्कूल छोड़ा और ख़ुद भी नहाना धोना सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद ब्रेकफास्ट यहाँ पर फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जिस फ़ोन में मैं टाइमर लगाती हूँ वो फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था, तो स्विच ऑफ होने की वजह से जो टाइमर रहता है वो रीसेट हो जाता है। तो 2 घंटे का टाइम मेरा आज इरेज हो गया है एंड अभी मैंने फिर से टाइमर रीसेट कर दिया है और यहाँ पर मैं फिर से ज्योग्राफी ही पढ़ रही हूँ।
मैंने ज्योग्राफी जो बैच परचेज़ किया है, जो नोटबुक मैं ले आई हूँ, उस पर उसका नोट्स बनाना स्टार्ट किया है। एंड अभी जो मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी, तो जो मतलब मेरा बैच है उसमें सर ने मतलब एनसीईआरटी का सार बैच उन्होंने इससे पहले लॉन्च किया था 2025-26 के लिए ही, पीसीएस के ही पर्पज़ से। तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। तो वहाँ से सर ने कुछ वीडियोस बताए थे, रिकमेंड किए थे कि वो सारे वीडियोस आप देख लेंगे तो ये जो क्लासेस चल रही हैं ये उससे एडवांस लेवल की हैं। तो मैं वहाँ से कुछ की पॉइंट्स थे वो समझ रही थी। एंड मेरे पास जो A4 साइज़ का पेपर है उस पर मैं जो नहीं समझ आ रहा था या फिर बेसिक चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि रिवीजन करने में इजी रहेगा आगे चलकर, उसका मैं नोट डाउन मतलब नोट्स प्रिपेयर कर ले रही हूँ पेज में। बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से सर ने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। एंड एक टॉपिक पढ़ने में ही 1 से 2 क्लास करने में मेरा पौने 3 घंटे चला गया। और उसके बाद फिर मुझे सारवी को लेने जाना था। एंड कुछ कपड़े मैंने भिगा रखे थे धुलने के लिए, तो वो सब मैं वॉश करूँगी। एंड चावल बनाना था, दाल मैंने सुबह ही बना ली थी, तो चावल बना लूँगी एंड कपड़े धुल लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सारवी को ले आऊँगी स्कूल से। आज मैं काउंट कर रही थी कि एग्जैक्टली पूरे दिन में जब से मैं सोकर उठती हूँ और जब मैं बेड पर फिर से सोने जाती हूँ, तो उतनी देर में मेरी टोटल कितने आवर्स की पढ़ाई हो जाती है। तो 2 घंटे की पढ़ाई सुबह हो गई थी, 10 मिनट बाकी था। और अभी मेरी लगभग पौने 3 घंटे की, मतलब 2 घंटे 45 मिनट की पढ़ाई अभी हो गई थी। सुबह वाला टाइमर रीसेट हो गया था, इसलिए वो टाइम इरेज हो गया है। अदरवाइज़ अभी तक मैंने लगभग 2 घंटे वो और 3 घंटे ये, तो लगभग 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। स्कूल से ले आने के बाद सारवी को चेंज कराया, फ्रेशन अप कराया एंड उसके बाद फिर खाना पीना खिलाया और इनको मैं लेकर सोई ताकि मतलब ये सो जाएं। एंड बीच में फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि अभी जैसे बहुत टाइम से हस्बैंड साथ में हैं, तो आज वो घर गए थे तो मुझे डर था कहीं रोने ना लगे, बट मैनेज हो गया। एंड शाम को फिर हस्बैंड आ गए थे और उसके बाद फिर मैं इनको लेकर पार्क गई एंड कुछ सामान मुझे हैंड ओवर करना था नम्रता को, तो वहाँ गई। और उसके बाद फिर जब मैं रूम पर आई तो फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। आज जो मैंने नई क्लासेस पढ़ी थी एनसीईआरटी सार बैच से, वो जो नोट्स मैंने बनाया था 1 पेज का, उसका ही मैं यहाँ पर रिवीजन कर रही थी, जिसमें मुझे बहुत सारी नई चीज़ें जानने के लिए मिली। वैसे अक्षांश, देशांतर एंड कितने किलोमीटर की दूरी होती है दोनों रेखाओं के बीच में, एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे नई जानने के लिए मिली हैं यहाँ पर। तो वो सब मैं फिर से रिवाइज़ कर रही थी। एंड फिर थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद सारवी रोने लगी, इनको मैंने इनके पापा के साथ बिजी किया एंड मैं अब जा रही थी डिनर की प्रिपरेशन करने। एक्चुअली आज रात में ही मैंने मटर भिगा रखा था छोले बनाने के लिए, तो सुबह हस्बैंड चले गए तो फिर बना नहीं। एंड दिन में भी फिर मैंने खाना नहीं बनाया, सुबह मैगी ज़्यादा हो गई थी तो दिन में मैं वही खा ली थी। और शारवी को फिर मैंने दाल चावल खिला दिया था और ये छोले मैंने यहाँ पर बनाए। एंड साथ में फिर मैंने सोचा छोले टिक्की बना लेते हैं। तो यहाँ पर छोले टिक्की मैं पहले भी एक बार सारवी के बर्थडे पर आप लोगों को रेसिपी शायद शेयर कर चुकी हूँ, अगर चाहिए होगा तो बताइएगा। फ़िलहाल यहाँ पर टिक्कियाँ भी बन गई थी, छोले भी बन गया था और मैंने दही ले ली थी छोटा पाउच, और प्याज धनिया को भी मैंने काट लिया था बारीक एकदम से। और चटनी मीठी मैंने बनाई नहीं थी, जो मैंने आंवले का सीढ़ा बना रखा है, मतलब जो मुरब्बा बनाया था मैंने, उसमें से थोड़ा सा सीढ़ा लेकर मैंने मीठी चटनी के तौर पर यूज़ कर लिया था। एंड सच में बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ पर मैं प्लेटिंग बहुत अच्छे से नहीं की हूँ, इसलिए थोड़ा ऐसे ही लग रहा होगा, बट सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था छोले टिक्की। हस्बैंड की प्लेट मैंने दे दी थी उनको एंड यहाँ पर बनकर सारा रेडी हो गया था, तो मैंने भी अपनी प्लेट लगाई। उसके बाद यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, उसके बाद फिर किचन क्लीन करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।